कहते हैं प्यार अंधा होता है। इसमें अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, जात धर्म कुछ नजर नहीं आता। किसी शायर ने भी खूब कहा है कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मुझे भी इश्क हुआ था और मैंने अपनी हस्ती को मिटा दिया। मेरा नाम इंदु है। मैंने एक मिडिल क्लास परिवार में आँख खोली थी। मेरा बचपन शरारतें करते हंसते खेलते गुजरा, साथ साथ स्कूल जाना भी रहा था। हमारे स्कूल की एक टीचर थी, रिया मैडम। पहले ही दिन से वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उनके पढ़ाने का अंदाज भी बहुत अच्छा था और यही वजह थी कि वो मेरी आइडल थी। उन्हें देखकर मेरे दिल में भी शौक पैदा हुआ कि मैं भी एक टीचर बनूं। तो अक्सर मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों के साथ टीचर और स्टूडेंट का खेल खेलती थी। अब सचमुच की टीचर बनने के लिए पहले खुद पढ़ना, बल्कि अच्छी शिक्षा हासिल करना जरूरी था। तो अपने शौक को पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती थी और खूब पढ़ती और आखिरकार मैंने बीए और बीए की डिग्री हासिल कर ली। टीचर बनना मेरा एक बहुत बड़ा सपना था। तो मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए एजुकेशनल डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया और साथ साथ भगवान से प्रार्थनाएं भी करती थी। तो भगवान ने मेरी प्रार्थनाएं सुन ली और एक साल के बाद जब मुझे टीचर का अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो खुशी से मेरे पैर ज़मीन पे नहीं टिक रहे थे, क्योंकि आज मेरा सपना पूरा हो गया था। जैसे ही मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला, फौरन उसके अगले ही दिन मैंने ज्वाइन कर लिया और सौभाग्य से घर के पास ही गर्ल्स मिडिल स्कूल में मेरी पोस्टिंग हो गई। मैंने शौक, मेहनत और लगन से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं हर महीने पूरी सैलरी माँ के हाथ पे रख देती थी, जिससे वो बहुत खुश होती थी। देखते ही देखते 3 साल का समय पलक झपकते ही गुजर गया और अब मेरी जॉब भी परमानेंट हो गई थी और अच्छी सैलरी भी मुझे मिल रही थी। मैं ना तो बहुत हसीन और सुंदर लड़की थी और ना ही बदसूरत। गेहुआ रंग, अच्छे नैन नक्श, काले घने लंबे बाल और कद काठ भी ठीक था। हाँ, मेरी आंखें बड़ी थी और यही मेरी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। मेरे पापा के दोस्त का बेटा, जिसका नाम मयंक था, वो अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था। वो यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रहा था। वो बहुत ही हैंडसम और गोरा चिट्टा लड़का था। ऊपर से अच्छा खासा अमीर और दौलतमंद भी था। नए से नए फैशन के महंगे कपड़े पहनना उसका शौक था। वो अपनी कार में यूनिवर्सिटी जाता था। मुझसे अक्सर हंसी मजाक और छेड़छाड़ करता रहता। वो मुझे हिंदू की बजाय फिल्म स्टार ईशा दियोल कहता और मुझसे छिछोरी हरकतें करता था, पर मैं उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देती थी। वो हर बार मुझे आई लव यू भी बोलता, मगर मैं चुप रहती थी। उसे अपनी स्मार्टनेस और अमीर होने का बहुत घमंड था। उसकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मुझे मेरे भरोसेमंद लोगों से ये बात पता चली कि उसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती चल रही है। वो मुझसे पार्ट टाइम इश्क लड़ाने के चक्कर में था, बल्कि वो मेरे साथ बहुत गहरे संबंध बनाना चाहता था। वो जब भी घर आता तो मैं उसके सामने नहीं जाती थी, उसे अनदेखा करती थी। मेरी बहसी और कड़वा व्यवहार को देखकर वो खुद ही पीछे हट गया। मैं मिडिल क्लास की बच्चियों को बहुत मेहनत, शौक और लगन से पढ़ाती थी, जिसकी वजह से हर साल मिडिल का रिजल्ट 100% और शानदार आता था, जिस पर डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत ही सराहा। और फिर मेरा ग्रेड बढ़ाकर एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे एक हाई स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसका रिजल्ट हर साल बहुत ख़राब आता था। इस स्कूल की कार्यशैली को ठीक करने और अच्छे रिजल्ट के लिए मुझे वहाँ ट्रांसफ़र किया गया था। ये बात तो मेरे लिए गर्व की थी, मगर वो स्कूल हमारे शहर से 25 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़े कस्बे में था। अब मेरे लिए परेशानी बन गई थी कि रोज़ाना वहाँ आना जाना था, मगर क्योंकि मुझसे पूछकर ट्रांसफ़र किया गया था, तो दूसरा मुझे तरक्की देकर स्कूल के रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए यहाँ भेजा गया था। तो मैंने खुशी खुशी भगवान का नाम लेकर स्कूल को ज्वाइन कर लिया। क्योंकि वो एक नई बस्ती थी, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं जाती थी। कुछ खास टाइम में कुछ बसें ही वहाँ आती जाती थी। सफ़र तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 मिनट का था, मगर क्योंकि लोकल रूट था, हर स्टाफ की सवारियाँ उसमें सवार होती थी, तो 1 घंटा लग जाता था। जैसे कि बस स्टॉप हमारे घर के बिल्कुल पास था और बस यहीं से होकर गुजरती थी, मगर बस पहले से ही फुल होकर यहाँ आती थी, तो सीट नहीं मिलती थी। बस अड्डा काफ़ी दूर था। बस सुबह 7 बजे बस अड्डे से चलती थी, तो मजबूरन मुझे किसी रिक्शे पर बैठकर पहले बस अड्डे पहुंचना पड़ता था ताकि मुझे सीट मिल सके, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते थे। खैर, मैंने रोज़ाना आना जाना शुरू कर दिया। जिस बस से मैं जाती थी वो एक अच्छी हालत की साफ़ सुथरी बस थी। बस में बहुत भीड़ होती थी, सारी सीटें फुल होती थी और अक्सर सवारियाँ खड़े होकर सफ़र करती थी। इस बस का कंडक्टर, जिसका नाम तो रामलाल था, मगर उसे रामू के नाम से पुकारा जाता था,
वो 26 से 27 साल की उम्र की ठीक ठाक सी शक्ल सूरत का और सांवले रंग का लड़का था। सिर्फ 5 क्लास पास था और कोई 5 साल से कंडक्टरी कर रहा था। दूसरे कंडक्टरों की तरह वो भी थोड़ा अक्खड़ स्वभाव और जवान का तेज था, मगर उसकी एक ये खूबी थी कि वो लेडीज सवारियों के साथ तमीज से बात करता था, मगर खास तौर पर मेरे साथ तो बहुत ही अच्छे और सुलझे अंदाज में बात करता था। मुझे इस रूट पर जाते हुए 3 महीने हो गए थे, मगर इन 3 महीनों में हमारी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई थी, क्योंकि मैं रोजाना जाने वाली पक्की सवारी थी। मेरी वापसी दोपहर 2 बजे होती थी। मेरा स्कूल मेन रोड पर था और इस कस्बे का बस अड्डा सबसे आखिर में था, तो मैं अपने स्कूल के मेन गेट के आगे खड़ी हो जाती और जब बस आती तो उसमें सवार हो जाती। अक्सर मुझे सीट नहीं मिलती थी, तो अक्सर खड़े होकर या टूल बॉक्स पर बैठकर सफ़र करना पड़ता था। रामू को मेरे बारे में मालूम हो गया था कि मैं टीचर हूँ, इसलिए वो मेरी बहुत इज्जत करता था। एक दिन रामू ने मुझसे कहा, इंदु मैडम, आप अपने स्टॉप पर खड़ी हो जाया करें और बस अड्डे तक मत आया करें। मैं आपके लिए एक सीट खाली रख लिया करूँगा। इस तरह आसानी के साथ बचत भी होने लगी। अब वो बस में चलते फिरते कोई एक आध बार मुझसे बात ही करता था। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैडम, मेरी छोटी बहन 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहती है। वो कोर्स और सब्जेक्ट के सिलसिले में आपसे कुछ सलाह लेना चाहती है। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो, वो शाम को आपसे फ़ोन पर बात कर लेगी। मैं रामू की एहसानमंद थी कि वो रोज़ाना मेरे लिए सिंगल सीट लेकर आता, तो मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसे अपना नंबर दे दिया। उसी दिन शाम को उसकी बहन की कॉल आ गई। उसने 9th में एडमिशन के लिए मुझसे राय ली और कुछ ज़रूरी बातें भी की। इसके बाद रामू ने मेरा धन्यवाद किया। ये उसका अपना पर्सनल नंबर था जो मैंने सेव कर लिया था। कुछ दिन गुजरे तो मुझे तेज बुखार और फ्लू ने आ घेरा। मैंने स्कूल की प्रिंसिपल से 2 दिन की छुट्टी फ़ोन पर ही ले ली थी। फिर मुझे ख्याल आया कि रामू मेरे लिए सीट रख कर लाता है, तो उसे भी बता दूं कि मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है, ताकि वो परेशान ना हो। इसलिए मैंने उसे कॉल करके अपनी बीमारी का बता दिया। अगले 2 दिन वो फ़ोन पर मेरी खैरियत पूछता रहा। जब मैं ठीक हो गई तो फिर से आना जाना शुरू कर दिया। अब मुझे रामू की आंखों में अपने लिए प्यार नजर आता था। अब शाम को या दोपहर में मुझे वो कॉल करता, मेरा हालचाल पूछता। धीरे धीरे रामू मुझे भी अच्छा लगने लगा था। सफ़र के दौरान बस में वो मुझसे कोई बात नहीं करता था, मुझसे अनजान बना रहता ताकि कोई शक ना करे, मगर जब कॉल करता तो खूब बातें करता था। मुझे भी उसके फ़ोन का इंतज़ार रहता था। जिस दिन उसका फ़ोन नहीं आता था तो मैं बेचैन हो जाती थी। अब रामू मुझसे किराया भी नहीं लेता था। रामू ने मेरी आसानी के लिए वापस घर आने के लिए ये बंदोबस्त किया कि 2 बजे बस अड्डे से जो बस निकलती थी उसके कंडक्टर को कह दिया था कि वो मेरे लिए सीट खाली करके रख लाया करे। इस तरह मुझे बहुत आसानी हो गई थी। जैसा कि रामू ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे साथ अच्छे से और इज्जत से बात करता था, तो उसने अच्छे स्वभाव से मुझे अपना दीवाना बना लिया था। मैं अक्सर मयंक के साथ रामू के मिलाप करती थी कि दोनों के बीच मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होता था। मयंक दौलतमंद और पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बदतमीज़ और घमंडी था। वो छिछोरी हरकतें करता था और किसी की परवाह नहीं करता था, जबकि रामू अनपढ़ और गरीब कंडक्टर था, मगर मेरे साथ तमीज़ और इज्जत से बात करता था। कभी कोई गंदी हरकत नहीं करता था और बात नहीं करता था। यही वजह थी कि मैं उसे पसंद करने लगी थी। एक दिन फ़ोन पर उसने भी डरते डरते अपने प्यार का इजहार कर दिया। हमारी ये पसंद बहुत जल्द प्यार में बदल गई। फिर धीरे धीरे ये प्यार चाहत में और चाहत इश्क में बदल गई। रामू मेरा प्यार पाकर बहुत खुश हुआ और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझा करता कि एक हाई एजुकेटेड टीचर उससे प्यार करती है। उसने कभी मुझे छुआ तक नहीं था। उसे हर हाल में मेरी इज्जत प्यारी थी। स्कूल में हम सब टीचर ने लॉटरी डाली हुई थी, जो कि 1 लाख की थी। सैलरी मिलने पर मैं लॉटरी इकट्ठी करती। हमने पहले ही दिन से पर्चियां डालकर सोच लिया था कि कौन सी लॉटरी किसको मिलेगी। इस महीने जिस टीचर को लॉटरी मिलनी थी उसकी 1 हफ्ते बाद शादी थी। उसे हर हाल में उसकी शादी से पहले ये लॉटरी अदा करनी थी। जब सारी लॉटरी इकट्ठी हो गई और अगले दिन उस टीचर को पेमेंट करनी थी, तो हुआ ये कि हमारे घर में चोरी हो गई। मैं बहुत परेशान हो गई कि अब क्या होगा। सब बातें करेंगे कि इंदु मैम ने 1 लाख रुपया खुद रख लिया और अब पैसे चोरी होने का ड्रामा कर रही है। मेरे माँ पापा भी बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा, किस तरह से पैसों का इंतजाम होगा। इसी दौरान रामू के फ़ोन भी आते रहे, मगर मैं परेशानी की वजह से उसके कॉल अटेंड ना कर सकी। पापा ने फ़ोन करके मयंक से 1 लाख उधार मांगी, तो उसने टका सा जवाब दे दिया। उधर रामू परेशान था कि मैं उसकी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही। रात 11 बजे उसकी कॉल आई तो मैंने अटेंड कर ली। उसके पूछने पर सारी बात बता दी। उसने मुझे हौसला और तसल्ली दी
कि वो कल रात तक 1 लाख का इंतजाम जरूर कर देगा, मैं परेशान ना हूँ। अगले दिन उसने वादे के मुताबिक मुझे 1 लाख रुपए चुपके से पकड़ा दिए। इस तरह मेरी इज्जत रह गई। अब रामू का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था। मैं दिलो जान से उस पर फिदा हो गई थी। हमारा इश्क दिन पर दिन परवान चढ़ने लगा। कुछ समय के बाद जब मैंने थोड़े थोड़े करके पैसे वापस लौटाने चाहे तो रामू ने पैसे लेने से मना कर दिया। मुझे मालूम था कि वो बहुत गरीब है। पता नहीं उसने किस तरह एक दिन में इतने पैसों का इंतजाम किया था। मैंने बहुत जिद की, उसकी मिन्नतें की कि अपने पैसे वापस ले लो, मगर उसकी एक ही जिद रही कि ये पैसे तुम पर कुर्बान, तुम मेरा इश्क हो, मैं पूरी जिंदगी तुमसे पैसे नहीं लूँगा। उसने मुझे अपने प्यार की कसम रख दी। अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर बिन पानी मछली की तरह तड़पते थे। रामू का घर उसी कस्बे में था। रामू के पिता का देहांत हो चुका था। उसकी एक छोटी बहन थी गुड़िया, जो कि हाई स्कूल में पढ़ रही थी, जिसने फ़ोन पर मुझसे बात की थी। गुड़िया से छोटा अजय था, जो 8वीं में पढ़ रहा था। घर का अकेला कमाने वाला रामू ही था। मैंने रामू से शादी के लिए कहा कि अपनी माँ को रिश्ता मांगने हमारे घर भेजो। तो संडे को उसकी माँ और उसकी बहन मेरा रिश्ता मांगने आई। माँ पापा को ये रिश्ता पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरा और रामू का कोई जोड़ नहीं था। कहा मैं पढ़ी लिखी सरकारी टीचर और रामू एक गरीब अनपढ़ बस कंडक्टर। माँ पापा इस रिश्ते को तैयार नहीं थे, पर उनका सोचना भी अपनी जगह ठीक था। मैंने भी जिद कर ली कि अगर शादी करूंगी तो सिर्फ रामू से, वरना मैं किसी से नहीं करूंगी। आखिरकार मेरी जिद के आगे माँ पापा मजबूर हो गए और उन्होंने ना चाहते हुए भी ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। रामू के इश्क का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। मैंने उसी टाइम फ़ोन करके रामू को खुशखबरी सुना दी, जिसे सुनकर वो खुशी से दीवाना हो गया था। अगले ही दिन हमारी शादी की तारीख फिक्स हो गई। माँ पापा इस रिश्ते से खुश नहीं थे, पर बेदिली से शादी की तैयारियां कर रहे थे। जिसने भी इस रिश्ते के बारे में सुना, हैरत से मुंह में उंगलियां दबा ली थी। हर कोई यही कह रहा था कि इंदु की अकल घास चरने गई है, पर मैंने किसी की परवाह नहीं की। और फिर वो दिन आ पहुंचा जिसका मुझे बेचैनी से इंतजार था। मैं मिस इंदु से इंदु रामलाल बनकर अपने पिया के घर आ गई। मैं दुल्हन बनी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सब रामू की किस्मत पर गर्व कर रहे थे, जिसे इतनी सुंदर पढ़ी लिखी सरकारी टीचर मिल गई थी। आज हमारी शादी की पहली रात थी। हम दोनों खुशी से पागल थे कि हमने एक दूसरे को आज पा लिया है। मुझे रामू के घर और परिवार में बहुत इज्जत और प्यार मिला। भले ही रामू एक सादा गरीब और अनपढ़ बस कंडक्टर था, मगर हकीकत में वो बहुत अच्छा और प्यार करने वाला इंसान था। मैंने अपनी सैलरी से पैसे जोड़कर घर को बहुत अच्छे से बनवा दिया था। आने वाले 11 सालों में भगवान ने हमें 2 बेटियां और 2 बेटे दिए। रामू मेरे कहने पर भगवान की पूजा अर्चना करने लगा था। जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी, मगर रामू की एक इच्छा थी जो उसके दिल में उसको बार बार कुरेद रही थी। वो चाहता था कि उसकी अपनी बस हो और वो खुद बस चलाया करे। रामू इसी सोच में अक्सर उदास रहने लगा था। मैंने उसे एक सलाह दी कि ऐसा करते हैं, लॉटरी डालकर हम कुछ पैसे जमा कर लेते हैं। मैंने अपनी पूरी सैलरी की लॉटरी डाल दी और एक बस खरीद ली, मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बस अड्डे पर सर्विस करवाने के लिए वैन सर्विस सेंटर पे खड़ी की और रामू वैन के कुछ पार्ट्स खरीदने स्पेयर पार्ट्स की दुकान की तरफ जा रहा था, तो सड़क क्रॉस करते हुए एक तेज स्पीड बस के नीचे आ गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब रामू की लाश घर आई तो मुझे दौरे पड़ने लगे थे। मैं सदमे से पागल हो गई थी। मेरा सबसे प्यारा रिश्ता, मेरी जान, मेरा इश्क मुझसे बिछड़ गया था। मुझे संभलने में पूरा 1 साल लग गया। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को संभाला, अपने 4 बच्चों की खातिर, जो मेरे और रामू के प्यार की निशानियां थीं। मैंने वैन के लिए ड्राइवर रख लिया, जो कि बड़ी मेहनत और ईमानदारी से वैन चलाता था और एक ठीक ठाक रकम हर महीने मुझे देता था। मैं दिलो जान से बच्चों की परवरिश कर रही हूँ, उन्हें माँ और बाप का प्यार देती हूँ, मगर मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कमी है, तो वो है सिर्फ राम की। मुझे अपने आसपास रामू के होने का एहसास होता है। मैं ख्यालों में उससे ढेरों बातें करती हूँ। रामू का इश्क ही तो है जिसने मुझे अब तक जिंदा रखा हुआ है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।